तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 हिंदी बालराम कथा, और इसका अध्याय है दंडक वन में 10 वर्ष। इसको मैं आपको कराने वाला हूं आज की इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। अब कहानी बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार भी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप पहले के भाग देख के नहीं आए हो, नहीं समझते आए हो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कहानी के बीच में घुसने से। छोटा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ, ज़्यादा मतलब 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी जो है ना ये पूरा इससे पहले जो कुछ हुआ है वो आपको पता लग जाएगा मोटा मोटा सा। उसके बाद में जो है आप डिटेल में चाहो तो वीडियो देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो क्या होता है, एक राज्य है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। राज्य का नाम है अयोध्या। वहाँ पे राजा जो है दशरथ राज करते हैं। उनके 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, और 4 लड़के हैं, राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। एक दिन विश्वामित्र आ जाता है। उनकी जो है उम्र हो गई थी 15-16 साल। दशरथ को चिंता थी विवाह की, लेकिन विश्वामित्र आते हैं, बोलते हैं मुझे आपका बड़ा बेटा राम चाहिए। और किसके लिए चाहिए? 2 राक्षस मुझे परेशान कर रहे हैं, सुबाहु और मारीच, तो उनको वो जो है उससे मेरी रक्षा करेंगे, उसके लिए चाहिए मेरे को। तो वो ले जाता है उनको अपने साथ में। उसके बाद में जो है राम सुबाहु को वहीं पे मार देता है। मारीच जो है मूर्छित हो गए, काफी दूर जाके गिरता है। उसके बाद होश आते ही वो भाग जाता है दूर कहीं पे। उनकी माँ जो है ताड़का को पहले ही वो मार चुके थे रास्ते में जाते समय ही, और उसके बाद में जो है वो उनको मार देते हैं। यज्ञ जो करने वाले थे वो पूरा हो जाता है विश्वामित्र का। उसके बाद वो जो है मिथिला नाम के एक राज्य में प्रवेश करते हैं। वहां पे एक स्वयंवर रखा गया था सीता का, जिसमें शिव धनुष को लाया गया था, जो कि बहुत बड़ा लोहे का धनुष था। और राजा जनक, वहां के जो राजा थे यानी सीता के पिता थे, उन्होंने शपथ ली थी कि जो भी इस धनुष को उठा के इसके ऊपर जो रस्सी होती है ना वो बांधने वाली, प्रत्यंचा बोलते हैं उसको, तो वो चढ़ाएगा और वो उसी से सीता का विवाह किया जाएगा। अब किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही उठाने की। राम ने जो है विश्वामित्र की अनुमति से उसको उठा दिया। प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो धनुष टूट गया। शादी तो फिर भी होनी थी, शादी करवा दी राम से। शादी होने के बाद में जो है राम का राज्याभिषेक, राम को राजा बनाने की तैयारी की राजा दशरथ ने कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, राम को राजा बना देते हैं। सब लोग खुश थे, पूरा नगर खुश था, लेकिन मंथरा खुश नहीं थी। कैकेयी की एक दासी थी, उसने कैकेयी के कान भर दिए, और उसके चलते उसने कैकेयी ने 2 वरदान जो दे रखे थे दशरथ ने वो वापिस मांग लिए। मतलब कि कैकेयी बोली मुझे जो है 2 वरदान जो तुमने मुझे दिए थे, मुझे दोनों चाहिए अभी अभी। एक में भरत के लिए राजगद्दी मांग ली और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। भरत और शत्रुघ्न वहां पे थे नहीं, वो अपने नाना के वहां पे गए हुए थे, कैकेयी में, एक जगह का नाम है। तो वहां तक खबर पहुंचती नहीं इतनी जल्दी, टाइम लगता है पहुंचने में। राम को तो जाना पड़ा, जंगल में, वन में चला गया वो अपने पिता की अनुमति से। पिता वियोग मतलब बिछड़ना जो है सहन नहीं कर पाए। 6 दिन के बाद पिता की मृत्यु हो गई। दशरथ जो भरत है, और भरत और शत्रुघ्न को कुछ पता नहीं, बुरे बुरे सपने आ रहे हैं उनको। वहां पे डर लग रहा कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसी दिन जो है वहां पे दूत पहुंचते 5-6 दिन के बाद में, पता लगता है ऐसा ऐसा कांड हो गया वहां पे, जल्दी चलो तुम। वो पहुंचते हैं वहां पे, जाके पता लगता है कि ये जो है सारा किया धरा भरत की माँ का था, कैकेयी का। उसके बाद में वो चित्रकूट जाते हैं राम से मिलने, उसकी चरण पादुकाएं लेकर आते हैं और उनसे जो है उनको राजगद्दी पर रख देते हैं, और वो चरण पादुकाएं अब राजगद्दी पर राज कर रही हैं। अब उसके आगे की कहानी है इस वाले भाग में, ठीक है। थोड़ी बड़ी सी होती जा रही है कहानी, मजा आ रहा होगा ना। दंडक वन में 10 वर्ष, ये जो है अब चित्रकूट में रहते हुए टाइम बीतता जा रहा था उनका, लेकिन उनको ये राम को ये लगा, मतलब पहले तो चलो ठीक है बैठे थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब भरत को पता लग गया, भरत के साथ साथ नगरवासियों को पता लग गया कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, तो ये लोग आते रहेंगे मिलने मेरे से। मैं नहीं चाहता ऐसे, मतलब ऋषि मुनियों को भी परेशान करो, सबको परेशान करो। और राम का वहां पे मकसद क्या था रुकने का चित्रकूट में? वहां पे जो मुनि लोग तपस्या कर रहे थे, वहां पे कुछ राक्षस आ जाते थे बीच में, तो उनको मार गिराया, साफ कर दिया उसको। तो अब वो वहां से निकल पड़ते हैं दंडक वन के लिए, जहाँ पे उन्होंने 10 वर्ष वहां पे व्यतीत किए। दंडक वन में एक जगह का नाम है ये भी। अब यहाँ पे जो है वो रास्ते में जा रहे होते हैं, सर्बंग जो है एक ऋषि होता है, तो उससे मिलते हैं वो, और उस ऋषि से बातें करते हैं, तो पता लगता है एक पंचवटी इलाका है वहाँ पे ही, तो वो बढ़िया इलाका है। और सर्बंग जो है काफी परेशान था वहाँ पे, किस चीज से? हाँ, जिसकी बातें आप सुनते आ रहे हो, राक्षसों से। अब राक्षसों का क्या करेंगे देखते जाओ बस आप।
तो यहाँ पे बताते हैं सर्पंग मुनि के आश्रम में वो जैसे ही पहुंचते हैं और आश्रम में बहुत ही कम तपस्वी बचे हुए थे। बहुत बड़ा आश्रम था लेकिन आदमी कम थे वहां पे, तपस्वी साधु जो है वो बहुत ही कम थे। तो सभी लोग निराश भी थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाया कि ये सारे लोग जितने ऋषि मुनियों की तुम हड्डियां देख रहे हो ना, इन सबको राक्षसों ने मार डाला है। तो वो बोलते हैं, वो दिखाकर कहते हैं कि राजकुमार ये ऋषियों के कंकाल है जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब तो यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया, मतलब अति मुश्किल हो गया, अब जीना मुश्किल हराम कर रखा है इन राक्षसों ने। अब जो है पूरी कहानी वो सुना देते हैं, ये ऐसा ऐसा हो रहा है। विद्यांचल जो है यहाँ पे बताते हैं, विद्यांचल जो है पार करने वाले पहले ऋषि थे जिन्होंने मतलब राम को अगस्त्य ऋषि की भेंट करने की सलाह दी कि उससे जाके मिलो। राम से कहा कि तुम उससे जाके मिलो। और बताते हैं कि विद्यांचल जो है वो पहले पार करके ऋषि गए थे, पहले ऋषि है वो जो वहां पे गए थे। मुनि ने जो है अब राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कह दिया कि हाँ गोदावरी नदी है यहाँ पे, इसके तट पे चले जाओ, वहां से तुम जो है उस स्थान का नाम जो है पंचवटी है, तुम वहां पे रहो, बढ़िया इलाका है, मस्त वाला बिल्कुल। चलो वहां पे चले जाते हैं। वो रास्ते में पंचवटी के रास्ते में उनको एक गिद्ध मिलता है। गिद्ध पता है ना, जो बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो जिसका नाम था जटायु। अब पहले तो लगा उनको, राम ने अपनी तलवार निकाल ली कि शायद कोई राक्षस होगा, लेकिन वो बाद में बोलता है कि मैं जो है आपका दूत हूँ, ये हूँ वो हूँ, और उसके बाद में जो है मैं आपकी रक्षा करूंगा, अगर कुछ खतरा वतरा आता है तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो चलो ठीक है भाई, ये भी बात सही है तुम्हारी। उसके बाद में जो है वो चले जाते हैं अपना जहाँ जाना था, कहाँ पे, पंचवटी में। अब ऐसे ही बैठे थे, एक दिन की बात है। अब 10 वर्ष काटे उन्होंने, देखो 10 वर्ष काटे वहां पे, 10 वर्ष कट गए थे उनके, लेकिन अब एक दिन बैठे थे वो, काफी मतलब टाइम बीत गया था उधर रहते उनको। और बैठे बैठे वो देख रहे थे कि लताएं कितनी खूबसूरत है, कितनी शांति है, क्या मनोहर दृश्य है। उसी बीच में वहां पे राजा रावण जो लंकापति है, लंकाधिराज है, उसकी बहन वहां पे आ गई जिसका नाम था शूर्पणखा। क्या नाम था? शूर्पणखा। अब ये जो शूर्पणखा थी, इसको राम पसंद आ गया। इस मतलब एक होता है ना लव एट फर्स्ट साइट, वो हो गया इसको कि मुझे राम पसंद आ गया, मैं इसी से शादी करूंगी। वो जो है भेष बदल गया। अब उसने अपना चेहरा देखा पहले तो पानी में, मतलब बहुत ही खतरनाक डरावना चेहरा, और सीता का देखो तो बहुत खूबसूरत। अब उसने क्या किया, उसने एक सुंदर स्त्री का भेष धारण कर लिया, अपना रूप बदल लिया। उसके बाद में राम के पास गई कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने मना कर दिया कि मेरा विवाह तो पहले ही हो चुका है, तुम कैसे कर लोगी। बोला लक्ष्मण के पास चली जाओ। लक्ष्मण ने बोला कि तुम राम के पास चली जाओ, मैं तो इनका दास हूँ, और तुम भी मेरे से विवाह करके तुम भी दास बन जाओगी। वो राम के पास, राम भेज रहा लक्ष्मण के पास। वो ऐसे खेलते जा रहे, और वो जो है वो गुस्से में आ गई। गुस्से में आके उसने जो है सीता के ऊपर झपट्टा मारा कि सारा पंगा सीता का, अगर सीता मर गई तो राम मेरे से विवाह कर लेगा। सीता पे झपट्टा मारा, गुस्सा आ गया लक्ष्मण को, मतलब ऐसे कैसे, ऐसे किसकी हिम्मत हो गई। उसने जो है शूर्पणखा के दोनों कान और नाक काट दिए, कट गई ऐसे ऐसे, दोनों तलवार मारी, नाक भी काट दिया। अब सोचो कैसी हो गई। उसके जो 2 भाई थे वहां पे रहते थे, खरदूषण, ये मतलब दूसरे भाई थे, असली वाले भाई नहीं थे, मुंह बोले भाई थे। अब खरदूषण से जाके बताया ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ सीन। तो खरदूषण को गुस्सा आ गया ये बात सुन के। राक्षसों की सेना लेके, पूरी टोली लेके उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, राम लक्ष्मण के ऊपर। क्या होने वाला था, युद्ध हुआ बहुत खतरनाक वाला, और सारे राक्षस मारे गए। कुछ एक भाग गए जान बचा के, जब खरदूषण मारे गए तो भाग गए वो कुछ एक जो बचे थे। और भागने वाले राक्षसों में एक अकंपन नाम का राक्षस था। अब ये अकंपन भागता भागता सीधा वहां से पंचवटी से भागता भागता कहां गया, लंकाधिराज रावण के पास, कि आपकी बहन के नाक और कान काट दिए हैं, और ऐसे ऐसे हम खर और दूषण मारे गए हैं, युद्ध में बेइज्जती हो गई है। रावण को गुस्सा आ गया। रावण आया सीधा रथ लेके, और बीच में उसको मिलता है एक राक्षस मारीच। अब मारीच का जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, मारीच कौन है। सुबाहु और मारीच, ताड़का वन, कहानी याद हो तो पता लग जाएगा आपको। सुबाहु को तो राम ने मार दिया, मारीच को मारा था, लेकिन वो मूर्छित होकर दूर भाग गया था। अब मारीच वहीं पे था। मारीच को पता था राम की शक्तियों के बारे में। रावण को बोला कि ना पंगा मत ले, मर जाएगा तू, मतलब उसका तो सत्यानाश हो रखा था, कुछ था ही नहीं उसके पास। तो रावण उसकी बात मान लेता है, वापिस चला जाता है, मामला रफा दफा हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसकी बहन, रावण की बहन जो है शूर्पणखा, वो खुद ही पहुंच जाती है कि भाई भाई मेरी जान बचाओ, राम ने ऐसा कर दिया वो कर दिया। अब क्या करे,
वो दुविधा में रावण, जाए तो पंगा ना जाए तो पंगा। अब उसने क्या किया, उसने जाने का निश्चय किया। मारीच फिर मिल गया उसको, बोला कि मत जाओ, लेकिन अब की बार उसके नहीं सुनी और साथ में मारीच को भी ले लिया कि अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे मार दूंगा। और उसको पता था अगर तू चला तो राम तुझे मार देगा, मतलब किसी भी हालत में मरना तो पक्का था। चलो भाई ये भी बात ठीक है, वो चल पड़ा वहां पे से उनके साथ में। और उसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। वहां पे जो है अब आगे एक सोने का हिरण, मारीच ने सोने के हिरण का जो है एक वेश धारण कर लिया, हिरण बन गया वो, खूबसूरत हिरण। और प्लानिंग करी गई कि राम जैसे ही मुझे पकड़ने आएगा तो रावण जो है उसकी पत्नी सीता को उठा के लेके जाएगा। तो क्या रावण उठा पाएगा उसकी पत्नी को, क्या जो है सोने का हिरण कुछ करेगा, तो वो देखेंगे हम अगले एपिसोड में। दंडक वन में 10 वर्ष इस तरीके से इनके बीत रहे थे। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगी। तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा लो ताकि कोई अपडेट दूं आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।